हम लोगों ने सब देख लिए। आज के कार्यक्रम में जो जो बैठे हैं, सरकारी स्टाफ हो, डॉक्टर हो और मेरे सामने बैठे हुए जो बहने हैं, सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है। मुझे ये कहना है, ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम किस लिए रखा गया? ये हमारे माध्यम से लोगों के बीच जानी चाहिए। कार्यक्रम किस लिए रखा गया? हमारा तो बर्थडे होता था, हम केक काट लेते, मंदिर में चले जाते, गिरजा में चले जाते, वाह अपने जो भी धर्म स्थान है उसमें चले जाते हैं, घर में पायस बना लेते हैं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं, पार्टी हो जाता है। ये कौन सा जन्मदिन है? तो किस तरीके का जन्मदिन पालन किया जा रहा है? क्या भारत में इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके से का जन्मदिन किसी ने देखा? भारत में तो प्रधानमंत्री पहला जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए। क्या किसी ने इस तरीके से अपना जन्मदिन मनाया? हमको उस दिशा में जाना चाहिए, वो वहां जाके सोचनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी स्कीम के बारे में यहां बताया, बहुत सारी स्कीम हम जानते हैं। एक तो स्कीम नया लॉन्च किया, एक क्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और 2 हफ्ता के लिए चलेगी। यहां भी इसका व्यवस्था किया गया है। अब हमारे पास जो संस्कार है, किसी का जन्मदिन हो और वो कैसे हमारे अंतिम जनों का हित में हो, वो विषय आज सीखने वाले विषय। जन्मदिन में केक काट लेना ये हमारे देश का परंपरा था ही नहीं। मेरे घर में भी मेरे बेटी का जन्मदिन होता तो मुझे भी बोलते केक काट लो, हम भी देखे सोशल मीडिया में डेली देते, आप लोग देखते भी हैं। मेरा जन्मदिन भी आ जाता है केक काटने के लिए। मैं मना नहीं करता हूं आप केक काटिए मत, किंतु भारतीय जो संस्कार है, भारतीय संस्कार ये कहता है जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे द्वारा सेवा होना चाहिए। और हम लोग उल्टा करते हैं, खुद सेवा नहीं लेते। पार्टी दोगे क्या? हमको गिफ्ट दोगे क्या? हम सेवा लेते हैं, सेवा देते नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो आंखों में उंगली डाल के सबको दिखा दिया, सेवा लेना नहीं है जन्मदिन में, सेवा देना है। इतना बड़ा स्कीम दे दिया पूरे देश को। और महिलाओं को सशक्त करना है, सशक्त परिवार बनाना है, और देश के एक एक परिवार। और कहां है? मध्य प्रदेश में धार में है। कौन सी जगह है धार? धार कंप्लीटली शेड्यूल्ड ट्राइब का गांव माने डिस्ट्रिक्ट है, गांव है। उसमें प्रधानमंत्री ने चुना तो ऐसा गांव चुना, ऐसा डिस्ट्रिक्ट चुना जहां जनजाति सब रहते हैं। और मैंने भी इसीलिए इसको चुना कि ये भी जनजाति का ही एरिया है। मुझे भी दो चुनो, उसके बाद हमने बोला नहीं, मुझे तो इसी ब्लॉक में हजामरा ब्लॉक, इस ब्लॉक में ही जाना है, मुझे कुमल में जाना है। कि प्रधानमंत्री जब आपको उंगली दिखा के, उंगली लगा के दिखा रहे हैं, बोले हाँ ये जनजाति के बीच में जाइए, जो पिछड़ा है उनके बीच में जाइए, उनके लिए उपहार भी दिया। वहां उन्होंने अभी आपके सामने भाषण में बोला, सिर्फ आपको सशक्त परिवार देने की बात नहीं, स्वस्थ रहने के लिए बात नहीं, आपका रोजगार हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा स्कीम उन्होंने ऐलान किया है। हजारों एकड़ जमीन में जहां वो भाषण दे रहे प्रधानमंत्री जी, वहां टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, वहां से प्रोसेसिंग यूनिट है, पूरा ट्रेडिंग से लेके वो बाहर में विदेश में जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसका व्यवस्था है, उसका अपने ही गांव में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, जनजाति अपने एरिया में
कौन सा प्रधानमंत्री ने ऐसा उपहार दिया था? कभी इतिहास खोल के देखो, गूगल में जाइए, इंटरनेट खोलिए, देखिए आता है क्या नहीं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी राष्ट्र प्रधान ने कभी नहीं किया। ये नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं यहां से सभी राजनीतिक दलों के नेता को बोलता हूं, सीखना चाहिए मोदी से। बहुत लोगों को नीचे लगता है मोदी जैसा नहीं बनना, क्या राहुल जैसा बनना है, क्या बेवकूफ बनना है क्या? देश चलाने के लिए एक सच्चे सोच होना चाहिए, एक सच्चे दिमाग होना चाहिए, एक सच्चे मानसिकता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भावना होना चाहिए। देन देश को चला सकते हैं अच्छे तरीके। भारत जैसा देश, आज हमारे सौभाग्य नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला हुआ है। मैं जहां खड़ा होके कुछ बोल रहा हूं, एक समय ये जगह ऐसा नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी लगा रहता था। मात्र नरेंद्र मोदी के कारण से नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। मणिपुर में जो हुआ, आज मैं गर्व करता हूं। सब लोग बोलते थे मोदी कब जाएगा, मोदी कब जाएगा। मोदी गए हैं, मणिपुर में देख के आए, लोगों के बीच में गए हैं। मोदी सब कुछ करना जानता है, किंतु समय के साथ करता है, और जो समय को पहचानता है वही मोदी बन सकता है। इसलिए ये सभी लोग जो बैठे हुए हैं, स्कीम के बारे में सुन लिया, मोदी जी ने बार बार बोला ये 2 हफ्ता भर ये स्कीम चलेगी। त्रिपुरा सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी इसको अलग अलग जगह में करने का व्यवस्था किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा महिला वहां आए, अपने परीक्षण कराए और उसका जांच कराए। देखिएगा आप भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी एक दिन में नहीं आता, सडनली आपको आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले सिम्टम देता है, आप ध्यान नहीं देते, आप ध्यान नहीं देते। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिएगा आप भी स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक सशक्त परिवार दे सकता है। सशक्त परिवार मतलब एक परिवार से एक देश बनता है। देश में एक बड़ा परिवार है, हमारा परिवार छोटा परिवार 5, 7, 8 का परिवार होता है। देन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गांव बनता है, गांव के बाद शहर बनता है, शहर के बाद राज्य बनता है, राज्य के बाद देश बनता है। इसका नाम भारत। तो हमारा सौभाग्य भाग्य तो नहीं है। मुझे कभी कष्ट होता, हमारे देश का नाम इतना सारी है और इंग्लिश में अनुवाद हो जाता है ये देश से भारत ही है। अब बाकी जापान को इंग्लिश में भी जापानी बोलेगा, जापान की भाषा में भी जापानी बोलता है। हमारे जो हिंदी हो, बांग्ला हो, कब्र हो, इसमें अपने भाषा में हम भारत बोलते हैं और इंग्लिश में अनुवाद करते समय इसको इंडिया लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा गलती से लिख दे जो माय कंट्री नेम इज भारत, तो टीचर काट देते, बोलते शुद्ध लिखना, इंडिया लिखना पड़े, इंडिया क्यों नहीं लिखा? पूरे दुनिया में हमारे एक देश इंग्रेज ने शासन किया था, इन्होंने अपना वो इंडिया रख दिया था, बस हम उसी के साथ चलते रहे। और उसी को बताने के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी को ही आना पड़ा। आज सगर्व से लोग बोलता है मैं भारतवासी हूं, भारतीय हूं। नहीं तो थोड़ा बहुत शिक्षित होता है तो लोग भारत का नाम नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे। इस शब्द के साथ अपनापन रहता है, जुड़े रहता है। देखना आप जैसे ही इंडिया बोलोगे उतना आप मन से लगता नहीं है आपका देश। जैसे भारत, मेरा भारत बोलोगे, मेरा भारत महान बोलोगे, देखना दिल से आपका अंदर एक आवाज आती है, ये मेरा भारत, मेरा देश। कुछ शब्द हमको छू जाता है। हम जब माँ बोलते हैं तो हमको छू जाते हैं, चाहे कहीं भी हो। अब इंदौर में बैठे करो, त्रिपुरा में करो, मणिपुर, मिजोरम में हम जो मम्मी बोलते हैं तो उसके अंदर उतना
भारतीय मातृत्व का भाषा नहीं आता, उसमें प्यार नहीं आता। आप तो मम्मी को छोड़ के माम तक आ गया, तो माम में उस जो प्यार और जो भावना है भारतीय माँ की, उसमें नहीं आता। भारतीय माँ तो बच्चों को जीवन भर पालता है, मृत्यु तक जॉइंट फैमिली में बच्चे के साथ रहता है। आजकल कुछ कुछ बच्चे ऐसा निकाल पड़ता है, माँ को और बाप को निकाल देगा घर से। किंतु आज भी मेरे जनजाति भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मालूम है कि अपने माँ बाप को साथ रखता है ना। माँ बाप को मदर फादर को साथ रखते हो ना, ज्यादातर साथ रखता है। मैं आशा करता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय उठाया है, उस विषय में जाके अपने गांव में उसका प्रचार करना, इस 14 दिन में ऐसे महिला को लाके उसका पोषण करना है, उनका जांच कराना है और उसका खूब बोलना है। देखना जीवन में जो बोलते हैं वही होता है। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, नारी बोलता रहेगा, अपने आप हो जाएगा। अभी कुछ मेरा मित्र है यहाँ, जरूर सुनेंगे, बोले बोलने से थोड़ी हो जाता है, बोलने से ही होता है। जो चीज बार बार बोलोगे वही आपके जीवन में होता है। इसीलिए सभी नारी बोलेगा, नारी सशक्तिकरण करना पड़ेगा, सशक्त परिवार बनाना पड़ेगा, सबको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ये भूली बना लो, देखना गांव गांव में पढ़ हो अनपढ़ हो, कोई भी माता हो बहनों हो, तो सब लोग सशक्त हो जाएंगे। बोलना है, बोलने से ही होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने से ही होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अब बार बार इसको दोहराइए। आज भी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन में देश को इतना बड़ा उपहार महिला को विशेष करके इसीलिए दिया क्योंकि भारत मातृतांत्रिक देश है। दुनिया में भारत ऐसा इकलौता देश है जिसको भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं बोला जाता है। भारत पितृतांत्रिक देश नहीं, भारत मातृतांत्रिक देश है। और भारत माता की जय, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे थे भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले। मतलब भारत को हम माता रूप में संबोधन करते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं। ये हमारे मातृभूमि हम बोलते हैं, पितृभूमि बोलता है क्या? भूमि बोलता है क्या? बोलता है। हम किसी को पूछे आपका देश कहाँ है, आपको तो बोलते मेरा मातृभूमि भारत है। कोई बोलता नहीं है पितृभूमि भारत है। पिता का भी जन्म यही होता है, माता का भी जन्म यही होता है, किंतु भारत एक मातृ रूप में कल्पना किया गया हुआ है देश है। इसलिए जहां माता है वहां शक्ति है, जहां माता है वही दुर्गा है। अभी कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा आ रहा है। जहां माता है वही काली है, जहां माता है वही लक्ष्मी है, जहां माता है वही सरस्वती है। माताओं के पास ही सब शक्ति है। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे थे जो सशक्त माता मुझे चाहिए, सशक्त परिवार चाहिए, माँ ही दे सकता है। और इसलिए योजना को अपने जन्मदिन में पूरे देश भर में उन्होंने किया है। मैं आपके माध्यम से यहाँ आया हूँ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की आज जन्मदिन है। मैं ईश्वर से और त्रिपुर श्री माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, सशक्त रहिए और बहुत अच्छे रहिए। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप सशक्त रहेंगे, आप शक्तिशाली रहेंगे, आपके मनोबल अच्छा रहेगा तो भारत लौटता रहेगा।